चलिए तो शुरू करते हैं आज के सबक। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आप सीखेंगे कि किस तरीके से जर्नल एंट्री की जाती है फॉर द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू लोन एंड इट्स इंटरेस्ट। लोन और उसके इंटरेस्ट को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, जर्नल एंट्री किस तरीके से बनाई जाती है, उसके बारे में पूरा सम हम लोगों को सीखना है। तो शुरुआत करेंगे हेडिंग से। राइट फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ पुष्कर। हम भी यही लिखेंगे, जर्नल बुक ऑफ पुष्कर, जर्नल बुक, जर्नल बुक ऑफ पुष्कर। चलिए, ट्रांजैक्शन समझने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जो भी लोन होता है ना, लोन बोरो करो या फिर लोन लैंड करो, एडवांस करो, दोनों ही पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। लोन का जो अकाउंट बनेगा वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, लेकिन इस अकाउंट को किस तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं वो मैं आपको आज सिखाऊंगा। तो टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं फरवरी 2014 के लिए। तो ऑब्वियसली आप लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, LF, रुपीस का सिंबल बहुत क्रूशियल है, बनाना जरूरी है, क्रेडिट अमाउंट। तो जिस तरीके से मैं बोल रहा था कि शुरुआत करेंगे हम डेट के कॉलम से। डेट लिखेंगे, कौन सा कलर लूं यार, ये रखते हैं, चलो। डेट लिखेंगे फरवरी 2014 की। पहला ट्रांजैक्शन हुआ है 1 फरवरी के दिन पे। ड्यू टू एडिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड 12% लोन ऑफ ₹20,000 बोरोड फ्रॉम राम। ये दो इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, ध्यान रखिएगा। राम से हमने लोन लिया है, सोचने का तरीका देखिएगा। लोन लिया है, पैसा कम से लोन नॉर्मली ना बैंक के थ्रू बिजनेस में आता है, मतलब बैंक में आता है अकाउंट इसका पैसा, लेकिन 11th की टेक्स्ट बुक में इतना खास इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। कैश अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो, बैंक अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो, ज्यादा इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन लोन अकाउंट कैसे फॉर्मुलेट करना है जरा उसके मैकेनिज्म पे ध्यान दीजिएगा। देखना, लोन का पैसा आपके पास आया है, लेकिन लोन दिया किसने? राम ने। तो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से राम इज द गिवर ऑफ बेनिफिट इन दिस ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में राम कौन है? बेनिफिट गिवर है। तो मैं ऐसी एंट्री लिखना चाहता हूं कि भाई 1 फरवरी के दिन पे कैश या फिर बैंक, जो अकाउंट आप डेबिट करना चाहो, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। मैं ऐसा लिखना चाहता हूं, राम या राम्स एपोस्ट्रोफी एस लगा के लिख सकते हैं, कोई बड़ी इशू नहीं है। राम अकाउंट इस तरीके से मैं लिखना चाहता हूं, लेकिन 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 यही चीज हमें सीखनी है कि लोन के मामले में सिर्फ नाम ऑफ पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है, लोन का अकाउंट हमारे बनाना पड़ेगा। इसीलिए राम की जगह मैं लिखूंगा राम्स लोन अकाउंट, राम्स लोन अकाउंट, राम्स लोन अकाउंट। अच्छा, ये अभी भी कंप्लीट नहीं है। जितने परसेंट इंटरेस्ट रेट है ना, वो परसेंट लोन लेते टाइम तो कैलकुलेट करना नहीं है, लेकिन अकाउंट के नाम में उस परसेंटेज को मेंशन कर देना है। तो ये अकाउंट कौन सा बनेगा? 12% राम्स लोन अकाउंट। क्या बनेगा? 12% राम्स लोन अकाउंट। इस तरीके से बोरोड लोन का अकाउंट आपको फॉर्मुलेट करना है। राइट, कितने का अमाउंट लिया हमने? 20,000 रुपीज का अमाउंट हमने बोरो किया है राम से। अगेन नरेशन लिख के आपको क्या कर देना है, आपको जर्नल एंट्री खत्म कर देने की है। दूसरा देखेंगे, दूसरा 8,000 लेंट टू लक्ष्मण एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। यहां पे लोन लिया था, अब आप लोन दे रहे हो, ध्यान से देखिएगा।
सेकेंड वाले ट्रांजैक्शन में जो कि 3 तारीख को हुआ है, लोन लेंट किया है, लोन दिया है। किसको दिया है? लक्ष्मण को हमने लोन दिया है। तो इसकी एंट्री क्या होगी देखिएगा। अच्छा, कैश तो गोज आउट हो रहा है, राइट, लेकिन लक्ष्मण इज रिसीवर। मैं लिखना चाहता हूं लक्ष्मण अकाउंट डेबिट। मैं क्या लिखना चाहता हूं? लक्ष्मण अकाउंट डेबिट लिखना चाहता हूं। लेकिन जिस तरीके से यहां पर हमने चेंजेस किए थे उसी तरीके से लक्ष्मण के लोन के लिए भी चेंजेस करेंगे। मैं लिखूंगा 8% लोन टू लक्ष्मण अकाउंट। डेबिट कर दूंगा। छोटा सा बाइफर्केशन, छोटा सा डिफरेंशिएशन आपको क्रिएट करना है। आप लिख सकते हो 12% लोन टू राम अकाउंट, नहीं नहीं लिख सकते। लोन फ्रॉम राम अकाउंट लिख सकते हो, लोन फ्रॉम राम अकाउंट लिख सकते हो, लेकिन एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया है एक में, तो दूसरे में भी एपोस्ट्रोफी एस मत लगाना। लोन लिया है उसमें एपोस्ट्रोफी लगा दिया है, तो लोन देते टाइम एपोस्ट्रोफी मत लगाना। थोड़ा सा डिफरेंशिएट रखना, ये मेरा सजेशन है, ठीक है। तो 8% लोन टू लक्ष्मण अकाउंट, टू आपके पास से कैश गोज आउट। मैं कैश के स्लैश में बैंक भी लिख देता हूं। वैसे तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, 11th में कैश और बैंक दोनों ही अकाउंट लिखे जा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे ऑप्शन रख दिया है। 8,000 रुपीज का आपके पास से लोन आपने दिया है, राइट। अगेन आपको नरेशन लिख के जर्नल एंट्री क्लोज कर देनी है। आगे, रिसीव्ड कैश ऑफ ₹800 फॉर लोन लेंट टू भरत एंड ₹200 फॉर इंटरेस्ट। चलिए यहां से अपने को कुछ नया सीखने को मिलेगा, थोड़ा ध्यान देते जाइएगा। आपने भरत नाम के आदमी को लोन दिया था, इसको आपने लोन दिया था, लोन दिया था, भरत को आपने लोन दिया था। भरत ने कितने का लोन दिया था हमें मेंशन नहीं किया गया है, मैं यहां पे मान लेता हूं 800 रुपए का ही लोन दिया था। भरत ने ये लोन का पैसा हमें क्या कर दिया है? रिवर्ट बैक किया है, दे दिया है, वापस से रीपेमेंट कर दिया उसने। तो सोच के देखिए, जब आपने भरत को लोन दिया था तो एंट्री कैसी बनाई होगी? कुछ इसी तरीके से बनाई होगी, डैश परसेंटेज लोन टू भरत अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक वॉट एवर अकाउंट 800 रुपीज 800 रुपीज। इस तरीके से आपने पहले एंट्री किया होगा। अब जब लोन का पैसा भरत हमें वापस कर रहा है तो हमें हमारी ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। कैश कम्स इन हो गया, कैश आएगा, और भरत गिवर नहीं है, भरत का लोन हमारे लिए गिवर है। इस तरीके से इसकी एंट्री बनाई जाएगी। देखना, डेट क्या था? 8th। मॉडर्न अप्रोच के बारे में जो मैं बात करता रहता हूं ना, यही मॉडर्न अप्रोच है, यही मॉडर्न अप्रोच है। हमें क्या करना है? ओरिजिनल एंट्री सोचनी है कि हमने जब लोन दिया था तो हमने क्या एंट्री की होगी। हमने एंट्री की होगी लोन टू भरत अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट वट एवर। जिस तरीके से यहाँ पे हमने लोन देते टाइम एंट्री की थी, वही एंट्री हमने यहाँ पे भी की होगी। आज के दिन पे उस लोन का रीपेमेंट आ रहा है हमारे पास, तो जब लोन का रीपेमेंट आएगा तो हम एंट्री क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और भरत का लोन क्रेडिट हो जाएगा। बात खत्म, अकाउंट क्लोज हो रहा है। यहाँ पे अकाउंट क्लोज हो रहा है। किसका अकाउंट क्लोज हो रहा है? लोन का अकाउंट क्लोज हो रहा है। लेकिन साथ साथ आपको और क्या मिला है? 200 रुपीज का इंटरेस्ट भी मिला है। अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है, इंटरेस्ट रिसीव होता है तो वो आपके लिए इनकम है, याद रखना है इस चीज को। इंटरेस्ट रिसीव आपके लिए इनकम है, मतलब लोन दिया उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, लोन दिया उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। लोन देना एसेट होता है, इंटरेस्ट मिलना इनकम होता है। लोन लिया उस पे आपको इंटरेस्ट पे करना है। लोन लेना आपके लिए लायबिलिटी है, उस पे इंटरेस्ट आपको पे जो करना है वो आपका एक्सपेंस है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर इस एंट्री को तो मैं रिवर्स करूंगा ही करूंगा। देखिएगा, मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन टू भरत अकाउंट। परसेंटेज दिए नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया नहीं है,
इसके लिए मैं भी यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूं, अगर दिया होता तो मैं मेंशन कर देता। 800 रुपीज का लोन आया, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए लोन आया, मुझे ऐसा बोलना चाहिए 800 रुपीज का दिए हुए लोन का रीपेमेंट आया, तो मैंने 800 लिखा, लेकिन साथ साथ आपको 200 रुपए का इंटरेस्ट भी मिला है। और अभी जस्ट मैंने बोला था ये 200 रुपीज का इंटरेस्ट जो आपको रिसीव हुआ है ये आपके लिए इनकम है, यानी कि कैश आपको 800 नहीं मिला है, आपको कैश मिला है 1000 रुपीज, कैश आपको मिला है 1000 रुपीज का। और टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट आपकी इनकम है 200 रुपीज की। ये एंट्री काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि इसमें इसको कंबाइन एंट्री भी बोलते हैं। देखो दो एंट्री, दो ट्रांजैक्शंस को मिक्स करके एक सिंगल एंट्री बनाई है। कैश आपको मिला है 1000 रुपया मिला है, लेकिन इसमें 800 रुपए किसी और चीज के हैं, लोन का रिपेमेंट है, 200 रुपीज किसी और चीज के लिए है, इंटरेस्ट जो आपने कमाया है वो है, दोनों साथ में चीजें मिल रही है, दोनों की सिंगल एंट्री बनाई है कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट फटाफट से, इसके लिए भी आपको पता है क्या करना है, नरेशन लिख के क्लोज करना है। बात करते हैं नेक्स्ट जर्नल एंट्री की, पहले इसको पूरा क्लियर कर देता हूं मैं थोड़ा सा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री है जस्ट उसका ऑपोजिट, 5000 रिटर्न्ड बैक टू सीता फॉर बोरोड लोन एंड पेड इंटरेस्ट रुपीज 400। जस्ट इसका ऑपोजिट, 8th वाले का जस्ट ऑपोजिट। हमने भरत को लोन दिया था, उसका पेमेंट वापस आया अलोंग विथ इंटरेस्ट। अब बात आ रही है सीता की, सीता से हमने लोन लिया था, उसको रीपेमेंट कर रहे हैं। अब हम सीता से जो भी लोन लिया था, उसका 5000 रुपीज का लोन लिया था शायद हमने, वो पूरा का पूरा 5000 हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, और साथ साथ 400 रुपीज का भी पेमेंट हम कर रहे हैं एज इंटरेस्ट। तो यहां पर ये जो 5000 है ये तो टुवर्ड्स लोन हो जाएगा, कि जो लोन लिया था उसका हम रीपेमेंट दे रहे हैं, लेकिन ये जो 400 रुपीज है ये आपके लिए एक्सपेंस की तरीके से काम करेगा, आपको एक्सपेंस बनाना पड़ेगा। तो जब हमने लोन लिया था सीता से, तब हमने एंट्री किया होगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। मैं कैश ही लिख देता हूं, ज्यादा नाटक नहीं करता हूं मैं। कैश अकाउंट डेबिट टू लोन, सीताज लोन अकाउंट, इस तरीके से अपने ने लिखा होगा, सीताज लोन अकाउंट 5000। और अब हमें क्या करना है, इसका रीपेमेंट करना है। मतलब अगेन क्या करूंगा मैं, इस ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स कर दूंगा। तो एंट्री बनेगी कुछ इस तरीके से, डेट है 10th फरवरी, एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी, सीता अकाउंट डेबिट यानी सीताज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सीता का लोन हमने 5000 रुपीज का रिपे किया, 5000। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये 400 रुपए का एक्सपेंस अभी बाकी है। इस 400 रुपीज के इंटरेस्ट को जब हमने पे किया है, तो हमारे लिए इंटरेस्ट एक एक्सपेंस की तरीके से काम करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट पेड अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट डेबिट 400। तो ये जो पेमेंट हमारे हाथ से गया है टोटल, वो हो जाएगा 5400 का, 5400 का। एक बार प्लीज इसको शांति से देखिए, मैं चाहता हूं कि इसमें कुछ नोटिस भी कीजिए आप। इंटरेस्ट जब मिला था, तब आपने इनकम बना के उसको लिखा था इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, और आप जब पे कर रहे हो तो आप लिख रहे हो इंटरेस्ट पेड अकाउंट। रिसीव किया था तो वो इनकम था इसलिए क्रेडिट हुआ, पेड किया था तो एक्सपेंस इसलिए डेबिट हुआ। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसका ध्यान आपको अच्छे से रखना है। नेक्स्ट एंट्री हम लोग करेंगे इसको क्लोज करने के बाद। नेक्स्ट एंट्री होगी, ओहो सिर्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है, वैसे 12th और 13 दोनों ही बहुत इजी हैं, सॉरी 12th और 15th दोनों ही बहुत इजी हैं, लेकिन अच्छे से समझते हैं इनको। 12th के लिए क्या बोल रहे हैं, इतना मेरे ख्याल से इनफ है। 12th के लिए ऐसा बोल रहा है, रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ ₹200 फॉर लोन लेंट टू कौशल। कौशल को हमने एक लोन दिया है, उसके बदले में
लोन का रीपेमेंट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज हमें एज इंटरेस्ट मिल रहे हैं। बहुत इजी एंट्री हो जाती है ये। देखिएगा, डेट है 12 फरवरी, लोन हमने दिया था, उसका इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, आपके लिए इनकम है, कैश कम्स इन। अच्छा याद रखिएगा, मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बोला था कि हमें इनकम नहीं मिलती है, हमें इनकम का पैसा मिलता है। याद रखना है इस चीज को, इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, इंटरेस्ट का पैसा मिल रहा है। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट बनाऊंगा मैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको इस लैंग्वेज को यूज करना है। इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, इंटरेस्ट का पैसा मिल रहा है। तो इंटरेस्ट आपकी इनकम है, कैश कम्स इन। तो कैश कम्स इन हो रहा है, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है आपको? आपको मिल रहा है 200 रुपीज का इंटरेस्ट, तो आपने 200 रुपीज रिसीव कर लिया। इस एंट्री को भी हम क्या कर देंगे, क्लोज। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जस्ट इसका ऑपोजिट होने वाला है। इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ पेड फॉर लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम राम। राम से लोन लिया था हमने, यहाँ पे देखिए 20,000 का लोन लिया था। एक बार मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, 20,000 का लोन लिया था यहाँ पे आपने राम से। राम से लोन लिया था 20,000 रुपीज का, 12% पर एनम, 12% पर एनम था। पूरे साल का इंटरेस्ट कितना देना था आपको? 12%। आज के दिन पे बोल रहे हैं कि हमें 1 महीने का पेमेंट उसको देना है, 1 महीने का इंटरेस्ट का पेमेंट उसको देना है। चलिए देखते हैं कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे। मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेड टू राम। राम को हमने कितना पेमेंट किया है वो निकालना चाहता हूं मैं। तो आप पता है PRN अपॉन 100 पढ़ते थे, बस ये वही है। प्रिंसिपल अमाउंट था 20,000, एनुअल रेट है 12%, और n बन जाएगा इसमें 1/12। 1 महीने के लिए आपको इसका इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। कैलसी पे परसेंटेज का बटन दबाना है। आपके पास कैलसी है, गुजरात बोर्ड में कैलसी है और CBSE बोर्ड में कैलसी नहीं है। तो CBSE बोर्ड वाले बच्चे क्या करेंगे, ये परसेंटेज का सिंबल बनाए बिना ऑपोजिट में अपॉन में 100 लिखेंगे। सीधा सीधा पता चलता है 1% निकालना है, 200 रुपीज का पेमेंट आपको करना है। सीधा 200 रुपीज का पेमेंट करना है, काम आपका खत्म। देखते हैं, डेट है 15, इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, तो इंटरेस्ट पेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट पेड अकाउंट डेबिट टू, हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं, कैश अकाउंट। चेक के थ्रू तो कुछ नहीं बोला ना इसमें, यस। कितना का पेमेंट करेंगे? 200 रुपीज का पेमेंट करेंगे। इस एंट्री को भी क्लोज कर दिया जाएगा और नेक्स्ट एंट्री पर हम लोग शिफ्ट करेंगे, जो कि लास्ट है, इस वाले क्वेश्चन की लास्ट एंट्री है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये वाली जो एंट्री है इसका टेक्स्ट बुक के पीछे आप आंसर देखोगे तो थोड़ा अलग लिखा होगा, मैं कुछ अलग बोलने वाला हूं। मैं टेक्स्ट बुक को गलत मानता हूं, टेक्स्ट बुक मुझे गलत मानती है शायद, लेकिन मैं इसका आंसर कुछ इस तरीके से बनाता हूं जो अभी सिखाने वाला हूं। देखिएगा, ₹7,500 became receivable for interest on loan of लक्ष्मण। यहां पे क्या बात हो रही है? लक्ष्मण जो था, लक्ष्मण, उसको आपने लोन दिया था, लक्ष्मण के लिए लोन लेंट था, लोन दिया था, तो इस पे इंटरेस्ट आपको मिलेगा। इंटरेस्ट आपकी इनकम हो गई। लेकिन क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट मिला नहीं है, इंटरेस्ट बिकेम रिसीवेबल, इंटरेस्ट ड्यू हो गया है। इंटरेस्ट मिला नहीं है, इंटरेस्ट मिला नहीं है, इंटरेस्ट क्या हो गया? ड्यू हो गया है। ठीक है, तो पेमेंट तो आया नहीं है, कैश अकाउंट डेबिट कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे? तो डेट पहले लिख देता हूं, तो हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट या इंटरेस्ट अकाउंट ऑफ रुपीज
75 75। टेक्स्ट बुक क्या करती है? टेक्स्ट बुक बोलती है लक्ष्मण अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट या इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट, व्हाटएवर जो भी वो लोग लिखते हैं, मुझे वो गलत लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट जब आपको मिला नहीं है, मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, तो आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 17 पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 17 पे लिखा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग इनकम जो है आपके लिए रिसीवेबल्स का काम करती है, इसलिए उसका अकाउंट डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। इस एंट्री को भी क्लोज करेंगे और आपका काम खत्म करेंगे। आपको आगे तो पता ही है, टोटल करना है, काम खत्म। अगले वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 लेके, शायद क्वेश्चन नंबर 8 ही है ना, रेडी तो है मेरा, क्वेश्चन नंबर 8 लेके मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दफा हो जाए।